Hello students, welcome to St. Tangents online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.18। इसमें बेटा 3 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट ए डिस्कस करते हैं। इसमें कहा था अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट इज सेटअप इन अ चैम्बर। बेटा किसी चैम्बर में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया है जिसकी बेटा डायरेक्शन फिक्स्ड है। वो डायरेक्शन बेटा बता रखी है आपको ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन बेटा वो वेरी कर रहा है। ओके, तो ये कैसा है? वेरिंग विद स्पेस, मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन डायरेक्शन वाइज बेटा फिक्स है ईस्ट टू वेस्ट। अब बेटा ये कहा था इसमें a charged particle enters the chamber and travels undeflected along a straight path। बेटा इस चैम्बर में जिसमें ये फील्ड डेवलप हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल बेटा मूव करता है और वो अनडिफ्लेक्टेड रहता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? तो बेटा इससे हम पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या बता सकते हैं, हमें बोलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप जानते हो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल बेटा या तो फील्ड की डायरेक्शन में जाए या बेटा चार्ज पार्टिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाए किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से, तो बेटा दोनों केसेस में उस पार्टिकल पर बेटा फोर्स क्या होता है? जीरो। यहाँ पे थीटा जीरो, यहाँ पे बेटा थीटा कितना है? 180। हमें पता है फॉर्मूला एच एफ एम इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। तो बेटा कितना निकल कर आएगा? जीरो, क्योंकि थीटा यहाँ जीरो होगा या थीटा 180 होगा, तभी बेटा वो अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस चार्ज विल मूव along और opposite to the magnetic field, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह सकते हैं एज एफ एम जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि थीटा जीरो या 180 होगा। सो पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इन दिस केस या इन द फील्ड चैम्बर। ओके बेटा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा बी पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें कहा था a charged particle enters an environment of a strong and non-uniform magnetic field varying from point to point both in magnitude and direction। बेटा अब की बार फील्ड पॉइंट टू पॉइंट बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है एंड बेटा डायरेक्शन में भी, दोनों में चेंज हो रहा है। लास्ट पार्ट में बेटा केवल वो मैग्नीट्यूड में बदल रहा था, डायरेक्शन में सेम था। एंड कम्स आउट ऑफ इट्स फॉलोइंग अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरी, और बेटा उल्टा सीधा पाथ ट्रेवल करते हुए बाहर आ जाता है। तो वुड इट्स फाइनल स्पीड इक्वल द इनिशियल स्पीड इफ इट सफर्स नो कोलिजन विद द एनवायरनमेंट। बेटा यहाँ पे हमें इस टाइप से एक ही कोई रीजन दे रखा है, हमने ये रीजन मान लिया, तो यह बेटा रीजन ऑफ वेरिंग फील्ड बेटा ये इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बेटा दोनों के हिसाब से बेटा बदल रहा है फील्ड। ओके, इसमें कोई पार्टिकल एंटर करता है, मान लिया कोई चार्ज क्यू ने एंटर किया, बेटा इसमें बोला है कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री करता है ऐसे बेटा कवर वो, और बेटा फाइनली बाहर निकलता है। मान लिया इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v इनिशियल थी, यहाँ वेलोसिटी बेटा v फाइनल। तो हमें बताना है क्या v फाइनल और v इनिशियल बराबर होंगे या नहीं, ये बेटा हमको डिस्कस करना है। ओके, तो बेटा देखते हैं इस केस को। तो पहली से तो बेटा हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो एफ एम वैक्टर होता है वो बेटा होता है क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। बेटा यहाँ से आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर है एंड फील्ड की भी परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ एम वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वैक्टर। ओके बेटा, अब नेक्स्ट थिंग आप जानते हैं जिधर वेलोसिटी होता है बेटा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है। सो हम कह सकते हैं एफ एम वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो
एस वेक्टर बेटा, एस वेक्टर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट है, ओके, डिस्प्लेसमेंट। कारण क्या है बेटा इसका, सिंस बी वेक्टर एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, रिमेन्स अलोंग सेम डायरेक्शन। ओके बेटा, तो हम यहाँ से पता पड़ा कि एफ एम वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एफ एम वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बेटा परपेंडिकुलर होगा, सेम डायरेक्शन। नाउ बेटा वर्क डन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में, वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा चार्ज पर कितना वर्क हुआ, तो बेटा वर्क इक्वल टू हम जानते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है, इंटू एस इंटू कॉस, बेटा थीटा किसके बीच कैंसिल होता है, मैग्नेटिक फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के, आपको पता है फॉर्मूले में, बेटा वो 90 हो गया, बेटा वर्क डन क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आया, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वर्क नहीं हुआ। अब हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बेटा उसके अकॉर्डिंग जो डब्ल्यू नेट होता था बेटा वो होता था काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल के बराबर, लेकिन आपको पता है डब्ल्यू नेट तो बेटा 0 हुआ है, इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, बेटा इसका मतलब है जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके है, इनिशियल के है, तो बेटा फाइनल का मतलब हो गया हाफ चार्ज का मास m मान लिया इंटू वी फाइनल स्क्वायर इक्वल टू हाफ m वी इनिशियल का स्क्वायर, बेटा हाफ m से हाफ m कैंसिल, तो फाइनल हमें क्या मिला, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। सो बेटा स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, सो स्पीड ऑफ पार्टिकल विल नॉट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होती, चाहे फील्ड कांस्टेंट हो, चाहे वेरिंग हो, इन मैग्नीट्यूड में हो या डायरेक्शन हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा सी पार्ट डिस्कस करते हैं, इसमें बोला था एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट एंटर अ चैम्बर हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, बेटा ये इलेक्ट्रॉन था, मैं माइनस ही लिखे दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे मूव कर रहा है वी वेक्टर वेलोसिटी से, बेटा उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो कहाँ से कहाँ है, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट, तो बेटा इधर तो क्या होगा, वेस्ट होगा, इधर बेटा ईस्ट होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था जो कि नेगेटिव चार्ज है। ओके बेटा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे रखा है बेटा हमें नॉर्थ से साउथ, तो बेटा मुझे नॉर्थ साउथ समझना है, तो आपको पता है बेटा हमारा फेस ईस्ट की तरफ होता है, तो लेफ्ट कहाँ होता है, नॉर्थ में, तो बेटा नॉर्थ अंदर की तरफ हुआ और साउथ कहाँ हुआ बेटा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको बता रखी है नॉर्थ टू साउथ, बेटा नॉर्थ अंदर है साउथ बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था नॉर्थ से साउथ, इट मीन्स अंदर से कहाँ बेटा, बाहर की तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा बाहर की तरफ है, बाहर को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ओके, मैं लिखे दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई वेक्टर, डॉट का मतलब आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब बेटा कहाँ से कहाँ है, बोल ही रखा है वैसे तो हमें नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ अंदर था, साउथ बेटा बाहर की तरफ है। ओके, अब आपसे बोला है इसमें क्वेश्चन में आगे, स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। बेटा मैं चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अपने स्ट्रेट पाथ से बेटा बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट चलता रहे। तो आप जानते हैं चार्ज पार्टिकल बेटा विदाउट डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में तभी चल पाएगा जब दोनों फील्ड बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो। याद करो जब वेलोसिटी निकालते थे v इक्वल टू ई अपॉन वी, वहाँ पर दोनों फील्ड को परपेंडिकुलर रखते थे और बेटा दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट भी होनी चाहिए थी और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए थे। तो बेटा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है, और बेटा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपने अपोजिट लगाता है और पॉजिटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था, बाहर था, तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है इस पर बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एफ ई, तो बेटा वो इनवर्ड लगेगा, इनवर्ड का मतलब है साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स
ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बेटा, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था नॉर्थ से साउथ। ओके बेटा, अब हम चाहेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड रहे, तो बेटा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन बेटा कौन सा फोर्स लगना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स। नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिमेन undeflected, a magnetic force Fm vector will act on it in opposite direction of Fe vector and इक्वल इन इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा इसके मैग्नीट्यूड के कैसा हो, इक्वल होना चाहिए। सो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होना चाहिए, एफ एम वेक्टर शुड बी बेटा कहाँ होनी चाहिए, डायरेक्शन इसकी नॉर्थ टू साउथ, बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। The magnetic field for it will be, अब बेटा देखते हैं डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब देखो आपको पता है बेटा कि मुझे इलेक्ट्रॉन को अनडिफ्लेक्टेड रखना है, तो बेटा जितना इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था उतना ही मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ था, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा बेटा, बाहर लगना चाहिए नॉर्थ टू साउथ। तो अब सोचो बेटा इलेक्ट्रॉन है, मैं लेफ्ट हैंड में लगा रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इधर चल रहा है, तो बेटा करंट उसके अपोजिट होगा। तो बेटा ये फिंगर किसको बताती है, करंट को। फील्ड मुझे कहाँ चाहिए बेटा, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बाहर चाहिए बेटा, उसके लिए फील्ड कहाँ होना चाहिए, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इधर तो बेटा करंट इधर, तो बेटा फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करेगी, पीछे की तरफ हो गया। मुझे मैग्नेटिक फोर्स चाहिए था बेटा बाहर की तरफ, ये मैग्नेटिक फोर्स को बताता है बाहर, तो बेटा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, डाउनवर्ड। ओके, तो ऐसा होना चाहिए बेटा फील्ड नीचे की तरफ, तो विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा क्लियर हुआ ये, आपको एक बार लास्ट में बता दूं पूरा इसकी समरी जो है। बेटा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नॉर्थ से साउथ था, नॉर्थ अंदर है साउथ बाहर है, इट मीन्स बाहर की तरफ हो गया। तो बेटा हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगा बेटा, अंदर साउथ टू नॉर्थ। हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपने पास से अनडिफ्लेक्टेड रहे, तो बेटा इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इट मीन्स इसके जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका अपोज करना चाहिए दूसरा फोर्स, तो बेटा दूसरा फोर्स कौन होगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स को मैं बाहर रखना है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ होगा, इट मीन्स नॉर्थ से साउथ होगा। तो बेटा बाहर अगर मैग्नेटिक फोर्स रखना है तो फील्ड जो हम लगाएंगे बेटा फील्ड किधर होना चाहिए वो हमें देखना था, तो मैंने लेफ्ट हैंड रूल लगाया बेटा, मिडिल फिंगर के अलोंग करंट होता है, इलेक्ट्रॉन इधर, तो बेटा करंट कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा। फोर्स को बेटा मुझे आउटवर्ड चाहिए नॉर्थ से साउथ, तो बेटा फील्ड कहाँ रहा, डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।